यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और वहीं इस मुद्दे पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा ने खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है। सहमात का खेल जारी है। नेता पाला बदल रहे हैं और इस बीच तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो जिनको छोटा माना जाता है प्रदेश में, लेकिन वे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये माना जा रहा है कि इस समय पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय ही हैं। ओम प्रकाश जी, ये माना जा रहा है कि आपने मऊ में रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अब सरकार में रहे, और क्या वक्त है कि चुनाव के वक्त आप अब पाला बदल रहे हैं, अब अखिलेश जी के साथ आ गए हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? 2017 का चुनाव जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी, तो जिन मुद्दों को लेकर के हमारी उनकी बात हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। हमने कहा कि 2020 में वो समय आएगा, जातिवार जनगणना करा दो, चूँकि लंबे समय से जातिवार जनगणना नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा हो जाएगी। राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी 4 लोगों की बनी और वो 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट भी आ गई। तो रिपोर्ट जब आ गई तो हम दबाव बनाने लगे। तो अमित शाह जी ने कहा कि देखो, हम इस रिपोर्ट को लागू करेंगे तो यादव नाराज होगा, कुर्मी नाराज होगा, कुशवाहा नाराज होगा, गुप्ता नाराज होगा, तो हम जातियाँ नाराज हो गई। हमके 9 प्रदेशों में बांट करके ये आरक्षण दिया जा रहा है। 9 प्रदेशों में, आप गूगल पे जाके देख लो, हमारी बात मत मानो। 9 प्रदेशों में ये आरक्षण बांट करके, कहीं 3 भागों में, कहीं 4 भागों में, कहीं 5 भागों में बांट के दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो जब रिपोर्ट आ गई है तो उसको बांट दो। तो 7, 9, 11 7% जो पिछड़ी जाति में जो मजबूत जाति हैं उनका हिस्सा 7%, जो अति पिछड़ा जो कुछ हिस्सा पाई थोड़ा कम मजबूत हैं उनको 11%, जो सर्वाधिक पिछड़ा है उसके नाम पे 7, 9, 11 का बंटवारा हो गया। ये मुकर गए लागू करने से। तो मैंने कहा कि देखो, ये अन्याय है, ऐसा न करो। और आपने हमसे कहा था कि प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। आप यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों करने लगे? आप आपस में द्वेष पैदा क्यों कर रहे हो? ऐसा न करो। तो कहा देखो, हमारी पार्टी जो चाहेगी वो करेगी, आपको जो करना है करो। तो हमने कहा कि भैया तब ये इस्तीफा लो, हम तो जा रहे हैं। एक लोग कह रहे हैं कि चूंकि ओम प्रकाश जी की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, हिलोरे मार रहे हैं कि उनके बेचैनी है कि कितनी जल्दी 5 कालिदास मार्ग में चले जाएं, और इसीलिए वो किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं और किसी का गला घोंट सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को पता हो गया है कि अब हम दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले हैं। 22 में तो यूपी से विदाई करूंगा और 24 में दिल्ली से विदाई करा दूंगा। सर, ये बताइए कि एक आखिरी सवाल आपसे है कि अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे मुसलमान वोटों का कह रहे बंटवारा हो जाएगा और तमाम दल बी टीम की तरह बीजेपी के काम कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे को छोड़ करके प्रदेश में चुनाव हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है? होता था, अब नहीं होगा। अब हिंदू भी समझ गया है कि हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। हिंदू में दो कैटेगरी है, एक बड़ा हिंदू, एक छोटा हिंदू। बड़ा हिंदू छोटे हिंदू का, छोटे भाई का हिस्सा लूट रहा है हिंदू बना करके। तो ये छोटा भाई समझ गया है कि बड़का जन तो लूटा तो माल हमार देत ना बा। तो कहता जो तही हिंदू रहो, हम हिंदू न रह। हम अपनी जातिवार जनगणना कराऊंगा, गिनती कराऊंगा। हम अपने बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए जो बजट यहाँ से अलाट होता है प्रदेश और देश से, वो बजट अलाट करा करके हम अपने बच्चे, अपने परिवार के, अपने समाज का विकास की लड़ाई लड़ेंगे। हम हिंदू मुसलमान की नहीं लड़ेंगे। ये समझ चुका है। एक कितनी बार धोखा देंगे? बिलार गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाजपाई जितना चाहे चिल्ला लें, कोई सुने वाला है? कुर्ता फाड़ देना प्रतापगढ़ में सांसद का, देखा है आपने? फैजाबाद में दौड़ा लिया भाजपाई को जनता ने। आपके नोएडा में देखा हमने, कई जिलों में हमने देखा विधायक सांसद की क्या हालत है। आज स्थिति प्रदेश की ये हो गई है कि ये भाजपाई लोग गए थे बंगाल, तो ममता जी ने एक नारा दिया, खेला हो बे। तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ खदेड़ा हो बे। आप
नया नारा दिया है खदेड़ा हो, बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ निश्चित आपको बता रहा हूं कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उस बदलाव में महंगाई के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे नौजवान एकदम मन बना चुका है बदलाव। और उस बदलाव में अब वो तय कर लिया है कि बंगाल में अगर खदेड़ा खेला होबे तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए बेबाकी से, उसी अंदाज से, जिस अंदाज से मंच पे बोलते हैं, जिस अंदाज से ये लोगों के साथ रूबरू होते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाया और ख़ास तौर से बड़ी चालाकी से उन सवालों के जवाब टाल जाते हैं जिनका उत्तर ये फिलहाल नहीं देना चाहते। कैमरामैन कमर के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।